हेलो प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास डायल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी के अंतराल में हमारे द्वारा कुछ वीडियोज आपको शिक्षा के स्तर को लगातार जारी रखने के लिए निरंतर बनाए जा रहे हैं। अगर आप रोज़ाना इनका अभ्यास करोगे तो आपको कुछ ना कुछ याद अवश्य होगा। अगर आपके कुछ मिस्टेक आते हैं या हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों में कुछ आपको दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप बेझिझक होकर के हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके उन प्रश्नों के आंसर हैं वो अच्छी तरीके से पूछ सकते हो। हम आपके लिए हाजिर हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है वो एल्केन श्रेणी में ही है, क्योंकि कल हमने हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणियों के बारे में चर्चा की थी। 2 प्रकार किए थे, उनके दोनों प्रकार थे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने एल्केन श्रेणी के सदस्यों को चुना। 1 से लेकर के 6 तक हमने कर लिए थे, जैसे मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है और हेक्सेन है। यहाँ तक हमने कर लिए थे। इसके अलावा हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कुछ विशेषताएं भी की थी, 5 विशेषताएं। आपको निश्चित रूप से अगर समझ में नहीं आया है तो 1-2 घंटे आप प्रयास करोगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कल हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा की थी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो n=1 से शुरू होता है। अगर क्रम संख्या अगर 1 हो तो वो 1 से शुरू है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होगा। n=2 से शुरू होने वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो असंतृप्त होंगे। इसके अलावा संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में क्या चीज़ पाई जाती हैं? इनके अंदर अनुलग्न क्या पाया जाता है? एन पाया जाता है, जैसे एल्केन। एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। तो उन सदस्यों को हमने 6 तक चर्चा की थी। उसके बाद में हम 7 नंबर से 10 तक आज दोबारा रिपीट एक बार चर्चा कर लेते हैं कि 7 नंबर पे कौन सा है, 8 पे कौन सा है, 9 नंबर पे कौन सा है और 10 नंबर पे कौन सा है। तो हमारा एल्केन श्रेणी का जो 7 नंबर सदस्य हैं वो है हेप्टेन। पूर्व लगन इसमें क्या है? पूर्व लगन तो इसमें हेप्ट है और अनुलग्न इसमें क्या है? एन है। तो हेप्ट और एन को अगर आपस में जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हेप्टेन बन जाता है। हेप्ट और एन को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हेप्टेन बन जाएगा। अब हम एल्केन श्रेणी का जो सूत्र है वो लेंगे। वो सूत्र अपना क्या है? CnH2n+2। ये अपना सूत्र है एल्केन श्रेणी का। इस सूत्र से हम इनका क्या करेंगे? अणुसूत्र ज्ञात कर लेंगे। किसका? हेप्टेन का अणुसूत्र ज्ञात कर लेंगे। तो n= इसके अंदर क्या रखेंगे? इसके अंदर n= हम रखेंगे 7। तो C के कितने हो गए? 7। H को हम 2 × 7 और +2 तो बराबर कितने हो गए? C के 7 हो गए और H के कितने हो गए? 7 × 2 = 14 और 2 = 16। यानी ये अपना हेप्टेन का क्या है? अणुसूत्र है। ये अपना हेप्टेन का अणुसूत्र है। तो इससे आगे हम चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आता है अपना ऑक्टेन। 8 नंबर पे ऑक्टेन आता है। ऑक्टेन में पूर्व लगन क्या है? पूर्व लगन इसके अंदर होता है ऑक्टे। पूर्व लगन इसके अंदर होता है ऑक्टे और अनुलग्न तो एल्केन में सेम पाया जाएगा। सेम क्या है? एन है वो, ठीक है ना। तो ऑक्ट के अंदर एन जोड़ते हैं तो अपना क्या हो जाता है? ऑक्टेन हो जाता है। ऑक्टेन। अब n= यहाँ पे कितने लेंगे? हमें n=8 लेंगे। यानी C के नीचे हम कितने लिखेंगे? 8 लिखेंगे और H की जगह नीचे कितने लिखेंगे? 2 × 8 + 2 बराबर C के तो हो गए अपने 8 और H के हो गए 8 × 2 = 16 और 2 = 18। ये अपना किसका सूत्र हो गया? ऑक्टेन का सूत्र हो गया। अब अपना है 9 नंबर नॉन टेन। ये 9 नंबर है नॉन टेन। तो इसके अंदर पूर्व लगन क्या है? नॉन। पूर्व लगन नॉन है।
पूर्व लगन है नॉन और प्लस एन, यानी होना चाहिए नॉन एन नहीं होगा, नॉन टेन होगा ये। तो नॉन प्लस एन के अंदर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन टेन हो जाएगा। हम सामान्य तौर पे देखते हैं तो नॉन है, नॉन के अंदर एन जोड़ते हैं, नॉन एन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होगा ये, नॉन टेन होगा। तो अब हम इसके सूत्र के अंदर कितने लिखेंगे, सी के नीचे 9 लिखेंगे। तो सी के नीचे हमने लिखा 9 और एच के नीचे 2 × 9 + 2, तो बराबर कितने हो गए, सी के 9 हो गए, एच के 20, सी 9 एच 20 हैं। ये किसका सूत्र है, नॉन टेन का। इसके बाद में 10 नंबर जो लास्ट है अपना, वो क्या है, डेकटोन। तो डेकटोन के अंदर है अपना पूर्व लगन क्या होता है, डेक्ट होता है। पूर्व लगन क्या होता है, डेक्ट। पूर्व लगन डेक्ट होता है और इसके अंदर अगर एन जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, अपना डेक्टेन हो जाता है। इसका सूत्र अपन क्या करेंगे, सी का 10 एच का 2 × 10 + 2, तो बराबर सी के कितने हो गए, सी के हो गए 10, एच के 2 × 10 + 2 बराबर कितने हो गए, सी के तो हो गए अपने 10 और एच के हो गए 10 × 2 = 20 और 2 = 22। ये अपना एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उन सारों के हमने क्या कर लिए, अणुसूत्र ज्ञात कर लिए। अणुसूत्र एल्केन श्रेणी के, एल्केन श्रेणी किसके अंदर आती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन का पहला जो रूप है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर एल्केन श्रेणी आती है और उसके अंदर हमने अनुलग्न भी ज्ञात कर लिया। अभी अनुलग्न एन होता है और 1 से 10 तक हमने पूर्व लगन भी ज्ञात कर लिए और उससे बनने वाले जो यौगिक है उसका नाम भी याद कर लिया हमने। इसके अलावा हमारे द्वारा क्या ज्ञात किया गया है, एल्केन श्रेणी का जो सूत्र है उस सूत्र की सहायता से हमने इन जितने भी सदस्य हैं एल्केन श्रेणी के उन सारे सदस्यों के हमने क्या ज्ञात किए हैं, अणुसूत्र ज्ञात कर लिए। इस सूत्र के अंदर रख के n बराबर क्रम संख्या है वो इस सूत्र के अंदर रख करके और हमने सभी सदस्यों की सूत्र हैं अणुसूत्र वो ज्ञात कर लिए हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इनके संरचना सूत्र। जो हमारे पास अणुसूत्र आए थे एल्केन श्रेणी के, उन अणुसूत्र से हम उनके क्या बनाएंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे। तो एक बार हम दोबारा इनको रिपीट कर लेते हैं कि एल्केन के अंदर पहला जो एल्केन श्रेणी के जो पहला सदस्य हैं, एल्केन श्रेणी का जो पहला सदस्य हैं उसका नाम क्या है, मीथेन है। यानी 10 तक हम लिख लेते हैं। उसके बाद में अगर हम सूत्र लिख लेंगे तो सूत्र की सहायता से अणुसूत्र लिखने के बाद में हमारे को संरचना सूत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मीथेन है, 2 नंबर है एथेन अपना, 3 नंबर क्या है, प्रोपेन है, 4 नंबर क्या है, ब्यूटेन है, 5 नंबर क्या है, पेंटेन है, 6 नंबर क्या है, हेक्सेन है, ये हो गए अपने सदस्यों के नाम। अब हम इनका क्या लिखते हैं, अणुसूत्र लिखते हैं। तो मीथेन का अणुसूत्र क्या है, CH4 है, एथेन का है C2H6 है, प्रोपेन का है C3H8 हैं और ब्यूटेन का CK4H10 हैं और पेंटेन का क्या है, CK5 हैं, H के कितने हैं, 12 हैं। यहाँ पे देख लो 4 है, 4 के बाद में 2 जोड़ने पर 6 है, 6 में 2 जोड़ने पर 8, 8 में 2 जोड़ने पर 10, 10 में 2 जोड़ने पर 12 और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आते हैं। तो C के बाद में कितने आएंगे, 6 और H के कितने आएंगे, 14 आ जाएंगे। ये हमने अणुसूत्र इनके लिख लिए हैं। अब हम इनका संरचना सूत्र बनाएंगे। संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं, अगर 6 तक अपने को याद हो जाते हैं अच्छी तरीके से तो हम 7 8 9 10 यानी डेक्टेन तक हम आसानी से बना सकते हैं संरचना सूत्र। अगला अपना पॉइंट है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र के हम क्या करेंगे, अंदर क्या करेंगे कि इसके अंदर मैंने आपको एक बताया था कि एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। तो इनमें हम एकल बंध लगाएंगे। तो ये तो है कार्बन, कार्बन का परमाणु एक ही है, कार्बन का एक ही परमाणु है। इसके आगे हम ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 सिंगल लाइन खींच देंगे यानी एकल बंध खींच देंगे। तो ये H है, ये H है, ये H है और ये भी H है। ये संरचना सूत्र हो गया इसका
मीथेन का, ये मीथेन का अपना संरचना सूत्र हो गया। अब अपन याद करते हैं एथेन का संरचना सूत्र। तो एथेन का क्या होगा अपना, देखो सी के 2 हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या कर देते हैं, एकल बंध लगा देते हैं और 6 करना है अपने, तो 3 इस पे आ जाएंगे H और 3 H इस पे आ जाएंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, आगे भी CH3 हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये अपना एथेन का सूत्र है, ठीक है ना। तो एथेन का अगर संरचना सूत्र अपने को बनाना कहे कि एथेन का संरचना सूत्र बनाओ तो सबसे पहले अपने को अणुसूत्र याद होना चाहिए। अगर अणुसूत्र याद नहीं है तो हम संरचना सूत्र नहीं बना सकते। अणुसूत्र कहाँ से याद होगा, जब अपने को एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2, तो वो तो निश्चित रूप से अपने को याद होना चाहिए, तभी तो अपने पास अणुसूत्र बनेगा, अन्यथा अणुसूत्र हम किसकी सहायता से बनाएंगे। इससे आगे है प्रोपेन। प्रोपेन के अंदर कार्बन परमाणु के कितने हैं, कार्बन परमाणु के 3 अणु हैं कार्बन के, तो तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। अब अपने को H के 8 करने हैं तो कॉर्नर पे तो आ जाएंगे 3H, कॉर्नर पे आ जाएंगे 3H और बीच में आ जाएंगे 2H ऊपर नीचे और कॉर्नर पे आ जाएंगे 3H, ठीक है। तो ये अपना हो गया प्रोपेन का संरचना सूत्र। अब हम इसको दूसरी तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें हो गया CH3, जैसे CH3 और ये क्या है CH2 और ये क्या है आगे CH3, तो ये अपना हो गया किसका, प्रोपेन का संरचना सूत्र, प्रोपेन का संरचना सूत्र हो गया। अब हम याद करते हैं ब्यूटेन का संरचना सूत्र। ब्यूटेन में कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो हम कार्बन के कितने लिख लेंगे, 4 बार लिख लेंगे कार्बन। ध्यान ये रखना है कि इन कार्बन के बीच में जितने भी कार्बन हैं उनके बीच में हमें एल्केन श्रेणी में एकल बंध लगाना है, न कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड। न तो डबल बॉन्ड लगाना है अपने को और न ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, केवल अपने को लगाना है एकल बॉन्ड, ठीक है। तो कॉर्नर पे जो C हैं उस पे हमेशा कितने आएंगे, H के 3 परमाणु आएंगे एल्केन श्रेणी में, ठीक है। और मध्य पॉइंट है उसके अंदर कितने आ जाएंगे, H के 2 परमाणु आ जाएंगे, तो ये कॉर्नर पे हो गया, इसमें कितने आ गए, 3 आ गए और मध्य वाले में कितने आ गए, 2 आ गए। अब इनको हम क्या करेंगे, CH3 हैं, CH2 हैं, CH2 हैं और CH3 हैं। ये देखो CH3 हैं, CH2 हैं, CH2 हैं और CH3 हैं। ये किसका है, ब्यूटेन का है, क्योंकि इसमें कार्बन के कितने हैं, 4 परमाणु हैं। तो ये किसका सूत्र है, ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। किसकी सहायता से बनाया हमने, ब्यूटेन के अणुसूत्र की सहायता से बनाया है। तो अणुसूत्र अपने को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अणुसूत्र से पहले अपने को एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र याद होना चाहिए, तभी हम ये चीज़ बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसकी जो 4 विशेषताएं हैं, 4 या 5, वो 4-5 विशेषताएं अपने को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो बार बार अगर हम रिपीट करेंगे घंटे 2 घंटे रोजाना, तो अपने को निश्चित रूप से ये चीज़ें याद हो जाएगी। अब हम करते हैं 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर पे अपना क्या आता है, एक बार इनको मिटो लेते हैं। 5 नंबर पे अपना क्या आता है, पेंटेन, यानी कार्बन के कितने हैं, 5 अणु हैं। तो अपन कार्बन के लिख देते हैं 1 2 3 4 और 5 लिख लिए। ये इसका है, ये इसका, ठीक है ना। यहाँ से शुरू होता है, कार्बन के लिख लिए अपने 5। तो कॉर्नर पे जो कार्बन है उस पे हाइड्रोजन कितने आएंगे, हमेशा कितने आएंगे, 3 आएंगे। किसमें, एल्केन श्रेणी में, केवल एल्केन श्रेणी में। और मध्य में H के कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। अब अपन गिन लो, चाहे H के 12 हैं टोटल, H के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H के 12 है और कार्बन भी अपने पास कितने हैं, 5 हैं। तो अब हम इनको इस रूप में, सम्मिलित रूप में लिखेंगे, क्या होगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये पेंटेन का क्या है, संरचना सूत्र हैं। इसी प्रकार से हम डेक्टेन तक संरचना सूत्र हैं वो बना सकते हैं। तो 6 नंबर पे अपना क्या है, 6 नंबर पे पेंटेन 5 नंबर पे है। पेंटेन के बाद में क्या आता है, 6 नंबर पे हेक्सेन आता है अपना, हेक्सेन। अब अणुसूत्र इसका बहुत सरल है। अणुसूत्र आपको याद होना चाहिए कि C की जगह अपने को 6 लिखना है और H की जगह अपने को कितना लिखना है,
पीछे वाले में कितने लिखे थे, सी की जगह 6 हैं, 6 दूँ 12 और 2 एच की जगह 14, यानी पीछे वाले में हमने 12 लिखे थे तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। ये हेक्सेन का क्या है, अणुसूत्र है। अब हम संरचना सूत्र बनाएंगे तो कार्बन के हमें 6 परमाणु लिखने हैं और 6 के बीच में एकल बंध लगाना है अपने को। तो ये 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन परमाणु लिख दिए। अब अपने को याद ये रखना है कि कॉर्नर पे जो जितने भी कार्बन हैं, कॉर्नर पे 2 हैं, इस साइड में 1 है, उस साइड में भी 1 है, इन दोनों पे हमें हाइड्रोजन के 3 परमाणु लिखने हैं। यहाँ पे भी 3 लिखने हैं हाइड्रोजन के और यहाँ पे भी उस साइड में भी 3 लिखने हैं। ये हो गए 3। अब जो बीच में कार्बन आए हैं उसके ऊपर और नीचे केवल 2 हाइड्रोजन आएंगे। अब इनको काउंटिंग करेंगे ना अपन तो कितने आ जाएंगे, CH3 है, ये CH2 हैं, ये CH2 हैं और ये क्या है CH2 हैं और ये क्या है CH2 हैं और ये क्या है CH3 हैं। आप इनको काउंटिंग कर लो, C के कितने आएंगे 6 आएंगे और H के कितने आएंगे 14 आएंगे, यानी 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 और 3 14, C के 6 परमाणु हैं। तो इस प्रकार से अपने को ज्ञात करने हैं। अब अपन लेते हैं 10 नंबर सीधे, यानी 7 8 9 नंबर हैं वो आपको कॉपी के अंदर अभ्यास पुस्तिका के अंदर करने हैं। इनको बार बार पढ़ने के बाद में आप 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर हैं वो अच्छी तरीके से अभ्यास पुस्तिका के अंदर स्वयं कर सकते हैं अगर आपको मन लगा करके पढ़ोगे तो 10 नंबर अपना क्या है, डेक्टेन है। 10 नंबर अपना क्या है, डेक्टेन है। डेक्टेन 10 नंबर के अंदर क्या होता है कि कार्बन के कितने आते हैं, 10 आते हैं, कार्बन के 10 परमाणु आते हैं, ठीक है ना। अब H के कितने आएंगे, सूत्र के अंदर H2n+2 है तो 2 को गुणा करेंगे 10 से, 10 दूना कितने हो गए 20 और उसमें 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, यानी C के 10 और H के 22 अपने उसी हिसाब से निकाल लेंगे। CnH2n+2 इसी हिसाब से निकाल लेंगे, यानी C के अपने कितने आ गए 10 आ गए, H के कितने आ गए 2 गुणा 10 आ गए और प्लस 2 आ गए। देख लो C के 10 हैं, H के 22 हैं, 10 दूना 20 और 2 22, C के 10 हैं, तो अपन इस हिसाब से निकाल लेंगे इनको। C के 10 है, H के 22 है। अब अपने को क्या बनाना है, इसका संरचना सूत्र बनाना है, क्योंकि ये तो क्या अपना अणुसूत्र है, अणुसूत्र है डेक्टेन का, तो इससे अपने संरचना सूत्र बनाएंगे। तो कार्बन अपने को कितने लिखने हैं, 10 लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 कार्बन हो गए। कॉर्नर पे हमेशा ही H के कितने आएंगे, एल्केन में H के 3 आएंगे परमाणु। एल्केन श्रेणी में, एल्केन श्रेणी के अंदर कॉर्नर पे कार्बन के ऊपर H के 3 परमाणु आएंगे हमेशा ही, ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है। और मध्य भाग में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब हम इनको सम्मिलित रूप से कैसे लिखेंगे, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, 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 ये हो गया CH2। कितने हो गए कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए CH2 8, ये हो गए CH2 9 और यहाँ पे CH के 3। इस प्रकार से हम डेक्टेन का संरचना सूत्र बनाएंगे। तो आप बार बार इनको अपनी नोटबुक में उतार करके बार बार अभ्यास करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस में हम क्या करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देख लिया और देखने के बाद जो चीज़ समझ में आई है वो तो ठीक है, नहीं आई है तो अगला वीडियो देखेंगे, ऐसी बात नहीं करनी अपने को। एक चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, एक वीडियो अगर हमें समझ में नहीं आया है तो उस वीडियो को बार बार देखो आप, 5 मिनट के अंतराल में दोबारा देख लो, 10 मिनट के अंतराल में दोबारा देख लो, यानी अपन बार बार 2-4 बार दिन के अंदर एक वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ अवश्य निश्चित रूप से अपने को याद होंगी। अगर आपको अपनी नोटबुक के अंदर साथ साथ में उतारना है तो वीडियो को ब्रेक लेते जाओ और स्टॉप करो, ब्रेक लो, स्टॉप करो और अपनी नोटबुक के अंदर लिखते जाओ।
ताकि आप अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर भी इनको उतार सको और उनको अच्छी तरीके से याद भी कर सको। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप बेझिझक होकर के हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके इनके आंसर पूछ सकते हैं। अगर हमारे से भी गलती हुई है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आपने ये चीज़ गलत लिखी थी। अब आपको अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों और सहेलियों को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना है इन वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करना। धन्यवाद।